आज का संदेश उन सभी के लिए है जो किसी के द्वारा ठुकराए गए हैं, जिनका दिल किसी ने दुखाया है और जिनकी आंखों में आंसू किसी अपने की वजह से आए हैं। जिसने तुम्हें रुलाया है, अब वही इंसान तुम्हारे लिए रोएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, जिसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, उसे अब दंड मिलेगा। यह भगवान शिव का न्याय है। हर आंसू का हिसाब रखा जाता है। किसी को मत कोसो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो तुम्हें तकलीफ देगा, आज नहीं तो कल उसका उत्तरदायित्व तय है। आज के बाद मेरा संदेश नहीं मिलेगा, क्योंकि अब समय है तुम्हारे उठने का, मजबूत बनने का और खुद को साबित करने का। याद रखो, ईश्वर हर बात का हिसाब रखता है। बस भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहे। भोलेनाथ सब देख रहे हैं। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसको उसका दंड जरूर मिलेगा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला संदेश आप तक पहुंच जाए और यह संदेश शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। ये सिर्फ वीडियो नहीं, भगवान शिव का आशीर्वाद है। आज के बाद गलती ना करें मेरे बच्चे। तुम्हें पता है, तुम्हें ना ऐसी छोटी छोटी जगहों पर कैद करके रखा हुआ है और उसी जगह को तुम्हारी दुनिया बना दिया गया है। तुम्हें वहीं से बैठे बैठे गुण अवगुण समझाए जाते हैं। तुम्हें दुनिया दिखाई जाती है जैसे तुम्हारी दुनिया ना उसी कमरे में एक जगह पर कैद हो गई है, एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी जिंदगी में। मेरे बच्चे, तुम ना इस दुनिया को डोट बाहर आकर देख ना ही नहीं चाहते। अब तो क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गया है अंदर रहने की, और बाहर की वास्तविकता को तुम कबूल ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना ढाल दिया है उस जिंदगी में। लेकिन ऐसा मत करो जिन्होंने तुम्हें डाला था, लेकिन उनकी जिंदगी निकल चुकी है। अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें ऐसे नहीं रहना है। तुम्हें दुनिया में बाहर निकल के देखना है। मेरी प्रकृति देखनी है, मुझे देखना, मेरे बच्चों को देखना, लोगों को जानना, और जो वास्तविकता है ना, उसे स्वीकार करने की कोशिश करो। उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, बाहर निकलो वहां से और सुनो। तुमने अभी तक बहुत सी चीजों को स्वीकार नहीं है मेरे बच्चे। देखो, तुम जहां रहते हो ना, जिस जगह पर तुम जैसे लोग, तो मैं नहीं कहती कि तुम उनकी तरह गलत हो जाओ, लेकिन जो चीजें सही है, जो चीजें तुम्हें स्वीकार नहीं है, वह तो कम से कम स्वीकारो ना। देखो मेरे बच्चे, अगर इस तरह से रहोगे तो तुम कभी रह नहीं पाओगे। रोज की लड़ाई झगड़े परेशान तुम ही होंगे, क्योंकि तुम उस घर में गए हो और उस घर में तुम्हें थोड़ा ढलना होगा। तुम्हें ना उन लोगों के थोड़ा हिसाब से रहना होगा। मैं यह नहीं कहता कि तुम गलत हो जाओ, जैसे कि वह गलत करते हैं, जैसे उनके मन में लालच है, जैसे कि उनके मन में गलत विचार हैं। तुम अपने मन में मत लाओ, लेकिन अच्छी चीजों में दिमाग लगा। अच्छा करो, जो तुम अपने से बन सकता है, जो कर सकते हो वैसे करो। और तुम जानते हो, पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसान को कुछ देखा जो अपने दुख को कितने सालों से छुपाए हुए थे, लेकिन एक बात तुमसे, उसके दुख अंदर आज भी वो दुख छुपाकर लोगों के आगे हंसकर मुस्कुराकर घूमता है, क्योंकि वह दुनिया को ना दुख नहीं दिखाना चाहता। जो उसका अस्तित्व है ना, वह कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता है, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही ना लोगों ने सवाल की तरह उठा दिया कि उसका अस्तित्व भी क्या है। उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी नहीं जानने की कोशिश नहीं करी। बस जो सुना, उसकी बातों पर यकीन कर कर विश्वास किए। उसे एक तरफ का उसका झूठ सच कभी किसी ने सुनने की कोशिश नहीं। कई कई तरह की उन्हें बातें सुनाई। उन्हें यह भी कह दिया कि वह जायज है या नहीं, लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमते मेहनत करते हैं। फिर भी वह लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह अगर ऐसा सुनते ही कर देना तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी किस्मत पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वह मेरे सहारे आगे बढ़ते गए और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसा ही तुम भी करना है, और तुम भी क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते। सबका सामना करो जैसे सब लोग करते हैं, हिम्मत वाले बच्चे करते हैं। मेरे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ और हमेशा की तरह रहूंगा, और तुम्हारा सोच एक तरफा नहीं होनी चाहिए। तुम ना किसी की भी बातों को हर तरफ से सुना करो, और ध्यान से, और ज्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसने तुम्हें जैसा समझा दिया तुम वैसे ही समझ गए। ना ज्यादा ध्यान मत लगाया करो, लेकिन हाँ, बस ये बात है कि हर तरफ की बातों को सुनो और अपने मन में रखो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने बातों को सामने रख देना चाहिए, सबके सामने ही कह दो,
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता, कोई वाद विवाद हो सकता है, तो चुप रहो, वहां पर शांत हो जाओ। बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरे बच्चे पूरी तरह कोई सही भी नहीं होता और पूरी तरह कोई गलत भी नहीं। अगर कोई इंसान सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई सच्चाई है। तो तुम्हें हर जगह जवाब देने की या कोई अंतिम फैसला लेने की किसी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना? तुम और सुनो, जो तुम्हारी इच्छा है ना, वह हिम्मत के साथ अब आगे आएगा और उस इच्छा को तुम पूरा करो, क्योंकि जिस हिम्मत को तुमने छुपा के रखा था, अपने अंदर अपने बहादुर को छुपा कर रखा, अब वही बाहर आएगा और उसी के सहारे तुम अपनी इच्छा को, अपने शौक को पूरा करोगे। तुम देखना, और बिल्कुल भी किसी से रोगे नहीं और दूसरों को सुधारने मत निकलो। खुद की जिंदगी पर काम करो, खुद को सुधारने का काम करो, बाकी सब बदल जाएगा। और सुनो, जहां भी तुम कुछ सीखने जाते हो, कहीं भी जाओ, अगर वह इंसान तुम्हें दो चार बातें कह देना तो बुरा मत मानना, क्योंकि देखो, कुछ सीखने के लिए ना कुछ सुनना भी पड़ता है। जब तुम सीख जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा ना। और वहां पर तुम जाकर अगर मन पर बात ले जाओगे या कुछ कह दोगे तो अच्छी बात नहीं है। मेरे बच्चे, तो कभी कभी शांत रहा करो और सुनो, गलत करने वाले लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अब इतना फर्क आ चुका है, तुम इतने विवेकवानी हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी गलत इंसान से उम्मीद मत लगाना, जो तुम्हें पता है कि वह पूरी कभी नहीं होगा, और ना ही किसी बुरी चीजों में पड़ना। अगर बुरी चीजों में पड़ोगे ना, तो बुरे बुरे विचार तुम्हारे मन में आएंगे और तुम्हारा जो दिमाग है ना, वह बार बार घूम घूम कर ना तुम्हें वही बात सोचने पर मजबूर कर देगा, और कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा जिससे तुम्हें लगेगा कि अरे, ये तो सब कुछ जो मैं सोच रहा हूं वही हो रहा है, मेरे साथ तो बुरा मन में लाना ही क्यों है। तुम्हें पता है, गलत रास्ते से चुना गया मार्ग गलत ही होता है मेरे बच्चे, और गलत चीजें करके इसका परिणाम दुख में ही होता है। और अगर तुम ही ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए, तुमसे कहा जाए कि किसी इंसान को डोट दुख पहुंचाओ, तो कभी मत पहुंचाना। उस पर सोचना, विचार करना और अपने ऊपर रख कर देख, अगर तुम होते हैं तुम्हारा अपना होता, उसे तुम दुख देते, तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता, कैसा लगता है। तो शायद उसके बाद ना तुम ये जो चीजें हैं ये त्याग दोगे, और जो गलत लोग हैं ना उनका साथ भी छोड़ दो। तुम देखना, क्योंकि जो चीज है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनों के लिए, तो दूसरा कैसे कर सकता है। बोलो तो वही चीजें हैं कि जब तुम समझ जाओगे, उस वक्त ना तुम अपने आंखें खोलोगे, तुम्हें सब समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जिंदगी के नाहर पड़ी राह पर मेरे बच्चे मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, अपने आप को कैद करके तुम हर किसी के साथ नहीं रह। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारी जिंदगी जो कुछ पल, कुछ समय के लिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है। लेकिन उनकी यादों को तुम कैद करके रख सकते हो अपने पास। कुछ उनके लम्हों को, वह प्यारे लम्हों को तुम याद कर सकते हैं। लेकिन तुम सोचो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, हर किसी के अपने राह हैं, अपनी अपनी मंजिल है, हर किसी के अपने कर्म हैं, जिंदगी है। सबको अपनी अपनी जिंदगी चुनी है और आगे बढ़ना है। सब कुछ साथ नहीं चलेगा। ये दुनिया ही अलग, भिन्न भिन्न तरह के प्राणी हैं, भिन्न भिन्न तरह की जी है। सबकी तो सब एक साथ नहीं चल सकते, और ना सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकती है। सब कुछ चला गया यहाँ पर, सब कुछ। और सब अगर तुमने कोई काम को करवाने में जबरदस्ती की है किसी के साथ में, तो ये अच्छा किया है तुमने, क्योंकि ना इस बार तुम सही, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा ना, साक्षात रूप में वो चीजें सामने आ जाएंगी, उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना, तो वह खुद बहुत प्रसन्न हो जाएं और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही, और मैं तुम्हारे फैसले के साथ में बहुत खुश हूं। तुमसे मेरे बच्चे, ये संसार का कड़वा सत्य है, यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है। इसीलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाह कर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपने सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रहा हूं तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम्हें बेजुबान के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे में स्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरी योजना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, किंतु अब अति शीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। मेरे बच्चे, तुमको ही साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंततः मृत्यु को डोट प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मेरे बच्चे, इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य घटना घटेगा जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, यदि तुम ये संदेश सुन पा रहे हो तो इसी अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा इस समय को व्यर्थ की बातों में मत गवा, क्योंकि यदि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है, तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलता और हम जिसे आकार में उसे डालना चाहते हैं उस आकार में डाल पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवाह रहे हो, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए कमेंट मिल 888 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है, उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने वाला हूं। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो। तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया, इससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस ला सकते। परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान दें। जो करना है उसके बारे में सोचना, जो करना है वह सही करना है। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग चमक उठेगा। इसीलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में न गवाए और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा, इसलिए ध्यान दो। मेरे बच्चे, 555 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में सफलता ना मिले। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा तो तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है फल प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे
तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिसका कार्य को काफी समय से कर रहे हो, उसे पूर्ण करने में काफी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को डोट ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूं और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिन्स बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारा मंजिल अवश्य दिलाएगा, यह मेरा वचन। हे मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े हैं, इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखाना चाहते हैं। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियां से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, भी शक्तियां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती हैं। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो, तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहला, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना, तो वहां सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रहा है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीजें बदलता हुई नजर आ रहा, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जान इस वक्त इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती हैं तब वह यह पूरी कोशिश करता है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीजें की तलाश तुम्हारा खत्म जाएगा। तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीजों का उत्तर तुम्हें मिल गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब तुम अपने प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उस तुम ध्यान देना होगा। तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहते हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाता है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीजें होने लगते हैं। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आता है। यदि यह चीजें तुम्हारे साथ भी हो रही हैं तो समझ जाओ मेरी शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। आपकी एक एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेख करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक स्वास्थ्य में प्राण बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए एक लायक करके धन्यवाद महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश होकर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है। किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ बनने पढ़कर ही लेखक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता, जब तक उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता हूं।
ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार की लेखन तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना निराकार निर्गुण सर्वव्यापी की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकता है? कदापि नहीं। मेरे बच्चे, इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार। जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो तुम चाहते हो वह रब बहुत निकट, बस तुम्हारे हाथ काटने की देरी है। वह तुम्हारे हाथ में कि होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते। तुम इसी क्षण अपनी इच्छाओं को डोट आकर्षित कर रहे। वह तुम्हारे आध्यात्मिक झांसा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य, या तुम्हारी निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ, यह संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो हैं। अगले 18 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूं वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बन रहेगा। कई बार तुम्हार कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारा कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देता है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया। ऐसा कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहता हूं कि तुम कभी भी दुखी ना रहो, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियां प्राप्त हों। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव रहता है। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के बदलता रहता है। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रही है तो तुम कुछ ऐसे कार्यक्रम, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारा किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, 555 अंक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मेरी बातों को तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिससे शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होता है तुम्हारे नाकामी की, उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो, और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपनाया तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है मेरे बच्चे। लेकिन अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर इस कटोरी में डालकर उसने 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाए। ऐसा है कारण बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां इस कटोरी में डालकर उसने 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाए। ऐसा है कारण बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां थी मेरे पास आ जाएंगी और कल सुबह से ही मैं चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होता है उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारे जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोले के पास चला जाता है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दी रात चौगुनी तरक्की होती है।
मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देह से प्राप्त हो, परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई हर कामना पूरा होगा, खुशियों की बारिश होगी तुम पर। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त करने का समय आ गया है, और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूं। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानता हूं। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखी हूं मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। एक बार सच्चे मन से पुकार, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या, यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूं, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हों तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही है। होगा मेरे बच्चे, एक बार सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना। वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी महंत के प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। मेरा तुम अपना बड़ा से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हो। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटता। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर, इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं। क्योंकि तुम आमिर, छोटे बड़े सबको एक सम्मान देते हैं। वह किसी को डोट भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते, वह तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं हो, और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो, अपना खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो, ऐसे इंसान हो तुम मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लायक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कितना कुछ नहीं देखा तुमने, इस दुनिया में कितना अपमान सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जीतने भी बड़े हो, जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित, जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाता है और छोटी सी बात पर बहुत खुश हो जाता हूं। सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देते हो। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आया। मेरे बच्चे ना, तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया तुमने, जिसके लिए जितना किया उससे उतना ही कम लगा, और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाले। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देखना चाहते हो। तुम लाख कोशिश करो, फिर भी तुम्हें दया आ ही जाता है, और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं।
तुम्हें गलत समझ लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं करते हैं। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनता है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते, वह तुम पर दोष लगाने की तुम्हें ही बुरा भला कहने लगे जाते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है, उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभाले हुए देखा है। मेरे बच्चे मुझे अपने महादेव मानते हो तो धन्यवाद महादेव लिखकर इस संदेश को लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशी हो। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा है जो तुम्हें संभाला है। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित भी किया कि यह इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देखा। सबका भला कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसलिए तुम्हारी कभी किसी से नहीं बनती है। और तुम्हारे परिवार के लोगों को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हो। पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं, वह तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, 808 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं, वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसान नियत से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म। ये सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो ये लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा महादेव जानता है तुम दिल से कैसे करते हो, और वंदन यह पूरा संसार जाने कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। वह प्यार थी तुमसे, लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे हैं, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचते। तुम अलग हो, इसीलिए अपना तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर, वो सबके बस की बात नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनता है
क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो और तुम वह सब कुछ करो। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे बच्चे और लोगों के सामने तो तुम अपना दिल जीत कर भी दिखा दोगे, वह तब भी यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारी बातों पर तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अंदर से कैसे हो, यह सिर्फ तुम्हारी महादेव जानते हैं। मेरे बच्चे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। इस कारण से महादेव बहुत दुखी रहते हैं। महादेव अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज इस तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग पर चले।